न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगा, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन कर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा, निराकार साकार शिव सिद्ध संसार, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ, चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ ही नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर पुनीत दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि
अनादि अनंत। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना अनादि अनंत। जगत चेतना अनादि अनंत। जगत चेतना अनादि अनंत। जगत चेतना अनादि अनंत। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना अनादि अनंत। जगत चेतना अनादि अनंत। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगा, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब प्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना अनादि अनंत। जगत चेतना अनादि अनंत। न पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना अनादि अनंत। जगत चेतना अनादि अनंत। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा, निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना अनादि अनंत। जगत चेतना अनादि अनंत। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प
अल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त मैं हूँ ही नहीं और कण कण रमनता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता जगत चेतना अनादि अनंता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, डॉक्टर सानी, वेलकम। सर नमस्कार। Yes, welcome Dikshit ji. Welcome all divine angels, lovely angels. Really, I am very much impressed to see you all. Just have a quick, because you can join this webinar only by the blessings and grace of God. This is really a divine energy, secret of universe you are going to learn today. And you will now realize what is the secret of universe. Just have a quick check on my video and audio. If it is audible and my video is clear, write C in the chat box. Just write in C in the chat box. Yes, Ajay ji. Nice, you have written. Thank you, Ajay ji. Yes, Amit ji. Shankar ji. किशन सिंगल जी वेलकम। आप यू हैव गिवन, आज आपने बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनियल भेजा है जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। किशन सिंगल जी फ्रॉम रोहतक, आई थिंक यू आर फ्रॉम रोहतक। Thank you, sir. Yes, sir. Yes, I am from Rohtak. Really very fantastic your testimonial. I was really impressed and I am really motivated by your this कि I am doing the thing. Basically ये जो सारा काम जो मैं करता हूँ, basically I am a ENT surgeon and we are running a hospital. My wife is also ENT. My son is in UK. He's doing in Euro training there, and he has passed MBBS from AIMS. So, but this is my passion, and I am telling. मेरी पत्नी कई बार मुझसे पूछती है कि ये इतनी कठिन कठिन बातें किसको सुनाते हो? मैंने कहा मैं अपने माइंड को सुनाता हूँ, और आप लोग मिल जाते हो तो क्या है कि आप लोग भी सुनते हो और जो समझते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो जो है बेटर भी हो जाते हैं और उनका बेटर वर्जन भी बन जाता है। तो मित्रों, वेबिनार का शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं आप लोग कहाँ से हैं। आप लोग कहाँ से हैं डियर? ग्वालियर, यस 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 यस। रोहतक, किशन जी मैं तो जानता हूँ आपको, अब अच्छी तरह जान गया, दिल से जान गया। यस, नेक्स्ट प्लीज। यस, ग्रेटर नोएडा, ओके। सीमा जी थैंक यू। थाने मुंबई, शैलेन जी वेरी गुड वेरी गुड। ग्वालियर वेरी गुड। आयुष श्रीवास्तव जी वेरी गुड, यस। आगरा से वेरी गुड। आगरा तो भाई बहुत ही अच्छी जगह है और हम लोग वहां से पास ऑन करते हैं, तो योगी जी का राज है। यस, रूप किशोर आगरा वेरी गुड। यस, देखिए क्या है कि आज का जो वेबिनार है, मैं एक कहानी से शुरू करना चाहूंगा। अभी वेबिनार शुरू करेंगे उसके पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों को कहानी सुना देता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक
फिश, एक ये जो है मछली, समुद्र की मछली गलती से कुएं में आकर पड़ गई, कुएं में आ गई। तो कुएं में मेंढक उससे पूछता है कि समुद्र कितना बड़ा है। उसने कहा भाई मैं नहीं समझा सकती, तू नहीं मानेगा। उसने कहा बताओ तो सही, क्या इतना बड़ा है? उसने कहा नहीं। क्या इतना बड़ा है? नहीं। इतना बड़ा है? नहीं। अरे कुएं से भी बड़ा है क्या? तो मछली बोली कि तू नहीं समझेगा भाई, तू नहीं समझ पाएगा, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जिसका कि विवरण नहीं किया सकता। मित्रों, ये कहानी इसलिए सुनाई गई है कि आज जो मैं बातें, जो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने प्रूव की हैं और हमारे साइंस के साइंटिस्ट ने प्रूव की है, वो बातें हो सकता है कि आप ना माने, पर आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उसको जान रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि भले माने चाहे ना माने, कम से कम जाने का जो सौभाग्य मिल रहा है उसके लिए डिवाइन एनर्जी को थैंकफुल हो। ये एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे करनी थी, क्योंकि हम लोगों को कई बार समझ में नहीं आती हैं चीजें। तो आज इतने करोड़ों लोगों में से आप लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा है और भगवान मेरे द्वारा इंस्ट्रूमेंट मुझे यूज करके आपको ये नॉलेज दे रहा है, जिससे कि आपकी फीलिंग्स अच्छी बने और आपके एक्शंस अच्छे बने और आपको उसके रिएक्शंस भी अच्छे आए। तो आप लोगों ने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं भी एक अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि ये भी मैंने गीता में सुना है कि क्या है कि जब तक श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे थे, काफी टाइम तक वो सुनते रहे। उन्होंने देखा कि अर्जुन उनको ठीक से नहीं सुन रहा, वो उनको दोस्त ही समझ रहा है, सखा ही समझ रहा है। तो श्री कृष्ण ने, क्योंकि दोस्त तो थे, हम भी लोगों से कहते हैं कृष्ण जैसा ही दोस्त होना चाहिए जो बिना लड़े ही आपको जिंदगी में जीत दिलवा दे। पर फिर कृष्ण भगवान को लगा कि ये मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो उनने उसको विराट रूप दिखाया। जब उनने विराट रूप दिखाया तो वो उनके पैरों में पड़ गया और उसके बाद हर चीज का असर उसके हर सेल के ऊपर पड़ा, हर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पड़ा। तो मित्रों, इसलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन 2 मिनट का आप लोगों को मैं देता हूं, जिससे कि आप लोग हर फ्री चीज बेकार नहीं होती। क्योंकि आप लोग अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैं भी ऑक्सीजन ले रहा हूं, उसके लिए हम लोग पेमेंट कुछ नहीं दे रहे। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी तो ऑक्सीजन की समस्या का समझ में आया था, तो कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लोग समझ रहे हैं। और मेरी आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी वीडियो ऑन करें, जिससे कि क्या है कि अपन एनर्जी का वेबिनार है तो एनर्जी शेयरिंग कर सकें। जस्ट बी पेशेंट एंड सी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations.
Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. डियर फ्रेंड्स, ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है. जो डिवाइन एनर्जी ने मुझे रोल अदा किया है इस फिल्मी लाइफ में, उसका इंट्रोडक्शन है. आप अगर मेरा फोटो देख रहे हैं तो ये मैं आपको डॉक्टर साहनी नजर आ रहा. अगर आप मेरा एक्सरे देखेंगे तो मैं ऐसे स्केलेटन नजर आऊंगा. तो अगर आप मेरा सीटी स्कैन देखेंगे तो मैं पैचेस नजर आऊंगा. अगर पेट स्कैन देखेंगे तो मैं और छोटे छोटे स्पेसेस नजर आऊंगा. तो अगर उसको जूम करेंगे तो मैं स्पेस ही नजर आऊंगा. मैं जो वास्तविक तो मैं क्या हुआ, मैं जो हूँ बेसिकली जो बॉडी है अपनी और माइंड है, जो बॉडी है और ब्रेन है, ये तो मैटर है. मैटर ब्रेन वो है जो अपने स्कल के अंदर रहता है, जो हम एनाटॉमी में कैडेवर के ऊपर फर्स्ट ईयर में डिसेक्ट किया करते थे. और बॉडी ये है जो आप देख रहे हैं, पर इनको कनेक्ट करने वाला एक करंट है जिसको हम सोल बोलते हैं, जो एनर्जी है, जो एनर्जी जो है इसको कनेक्ट कर रही है. क्योंकि हम देखते हैं कि हम जैसे जो मेरी ईसीजी लोगे तो उसमें वेव्स आएंगे, माइंड का ईईजी लोगे तो उसमें वेव्स आएंगे, जो कि डेड बॉडी में नहीं आती है. यही देखते हुए फ्रेंच पोएट ने जो पोएम लिखी थी, फ्रेंच का एक पोएट था, आपने ये पोएम सब लोगों ने सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो आप लोगों ने सोचा था एक फ्रेंच पोएट ने कब लिखी? दो दोस्त थे, एक 70 साल का और एक 75 साल का. दोनों साथ में बैठकर बियर पी रहे थे. जो 75 साल वाला दोस्त था वो बियर पीते पीते ही उसमें से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई और वो जो है उसका जो है मैटर, जो ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स था, वो वहां का वहीं रह गया और सारा करंट चला गया, एनर्जी चली गई. तो उसका जो दोस्त पोएट था
उसने जब वे पोएम लिखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई like a diamond in the sky, twinkle twinkle little star how I wonder what you are. There is something that is connecting all our organs and mind and brain और mind दोनों अलग चीज है। ब्रेन मैटर है, माइंड जो है एक कैमरा है जो अपनी इंटेंशंस, इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स जो कि एनर्जी है उनको कैप्चर करता है और ब्रेन को भेजता है, और उसमें से फिर एक साइकिल ब्रेन की चलती हैं और आदमी हार्ट में एम्पलीफाई होके बॉडी में एक्ट करती है। एक छोटा सा मैंने ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि अब देखिए क्या है कि अध्यात्म और धार्मिकता में फर्क क्या है, धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। अध्यात्म और धर्म, साइंस और स्पिरिचुअलिटी तो एक है। देखिए धार्मिक आदमी से अगर आप पूछोगे, वो भी सही है, रिचुअल्स हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा। धार्मिक आदमी क्या कहेगा? धार्मिक आदमी ये कहेगा कि डॉक्टर साहब, मैं जब तक पूरी 2 घंटे की पूजा नहीं कर लूं और मंदिर पूरे 10 जगह मत्था नहीं टेक आऊं, मैं मुंह में पानी भी नहीं पीता। और शुक्रवार को चाहे नौकरी जाए, चाहे बॉस नाराज हो, चाहे काम को आग लगे, मैं तो भैया पूजा करके ही उठता हूं। ये तो हुआ धार्मिक आदमी। और जो स्पिरिचुअल आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, वो ये कहेगा कि आज 40 साल मुझे नौकरी को हो गए, 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ, और मुझे 6 महीने बाद रिटायरमेंट है, और मुझे बड़े सम्मान के साथ, कहा मैंने जो है एक छोटी सी पोस्ट से शुरू किया था, आज मैं जीएम और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से वहां से रिटायर हो रहा हूं, और मुझे फेयरवेल मिल रही है, तो कम से कम करोड़ों रुपया मिलेगा। ये है स्पिरिचुअल आदमी, ये है आध्यात्मिक आदमी। इसके डिस्कशन में हमें नहीं पढ़ना। अपन अपने मेन वेबिनार में आते हैं। मैं आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने जा रहा हूं और एक प्रेयर के साथ अपने वेबिनार की शुरुआत करेंगे। प्रेयर के शब्दों को अपने अंदर जाने दें और सबसे पहले पावर पोस्चर में आ जाएं। स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर दें, चिन, नेक को भी स्ट्रेट कर दें, चिन को पैरेलल टू द अर्थ कर दें, और ये प्रेयर के शब्दों को अपने माइंड में उतरने दें। क्लोज योर आईज, बी रिलैक्स। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने जन्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। काला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए
राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के करतिल में कर में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। Open your eyes. How you are feeling, write in the chat box. If you are relaxed, write R in the chat box. If you are relaxed, write in the chat box. Yes, thank you Ajay ji. Yes, किशन जी थैंक यू। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा मित्रों कि प्रेयर कैन डू मिरेकल। ये बात सही है। कारण क्या है कि अपनी बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम एग्रेसिव सिस्टम, जो भगवान ने जैसे कार के अंदर जो है एक्सीलेटर होता है वैसे सिंपैथेटिक सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्रेक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये एग्रेसिव नहीं है, ये डिफेंसिव सिस्टम। जब आप सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब आप लोग दूर दूर से आ रहे हैं, किसी के दिमाग में सुबह से लगा होगा 2 बजे बैठना है, काम रहते हैं, खाना रहता है, तो आप लोग जब सिंपैथेटिक सिस्टम में थे 5 मिनट 3-4 मिनट की ये प्रेयर करके मैंने आपका जो है मोड चेंज करके आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ले आया। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि अब एक मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं जिससे कि आगे की यात्रा अपनी और अच्छी हो सके। जब हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में चले जाते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के हाईवे पे चलने लग जाते हैं। वो हाईवे पे जब अपन चलते हैं तो आप जानते हैं कि हम अपने डेस्टिनी पे जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आप सब लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की गाड़ी को लेकर हाईवे पे तैयार खड़े हैं, वेबिनार की शुरुआत करते हैं। अब वेबिनार की तरफ बढ़ रहे हैं और सब लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगे उसको नोट कर लें, लास्ट में अपन लेंगे। यस, ये जो मैंने आपको पहले कहानी सुनाई थी वो भी ध्यान में रखें, जो कछुए और मछली वाली थी। ये साइंटिस्ट ऑफ कॉशियसनेस मित्रों, ये 3 साइंटिस्ट हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी, जिनका आपने भी नाम सुना है, आदि शंकराचार्य जी और रमन महर्षि। इन लोगों ने इनर इंजीनियरिंग करके ये प्रूव किया कि एवरीथिंग इज एनर्जी और कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जी दैट इज कनेक्टिंग एवरीथिंग। ये इन्होंने प्रूव किया। काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। फिर बाद में हमारे मैथमेटिक्स क्वांटम फिजिक्स आने के बाद ये हमारे साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स हुए। ये एल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर और आर्विन, ये 3 साइंटिस्ट अपने ऐसे हुए हैं जिन्होंने आउटर इंजीनियरिंग करके ये पता लगाया कि अंदर और बाहर एनर्जी ही है और कुछ नहीं, डिवाइन एनर्जी। तो ये जब से क्वांटम फिजिक्स की प्रूफ किया। पर आइंस्टीन की जब डेथ हो रही थी तो उसने यही कहा कि मैंने फालतू में इतना टाइम लगाया,
ये चीज तो ऑलरेडी हमारे 3 जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे पहले ही कर चुके थे, स्वामी विवेकानंद जी, आदित्य शंकराचार्य जी और रमन महर्षि। उन्हें आखिरी की लाइनें उनकी यही थी। मित्रों, भगवत गीता में भी ये कहा गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, ये ट्रायंगल समझिए, ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में ऊपर सतोगुण है, यहाँ रजोगुण है और यहाँ तमोगुण है। ये तीनों ही गुण सब आदमी के अंदर होते हैं। रजोगुण क्या होता है? जो अपनी एक्टिविटीज के लिए काम करता है, जो अपनी एक्टिविटीज में काम करता है। और तमोगुण लेजीनेस का प्रतीक है। जो अगर नहीं होगा, तमोगुण नहीं होगा, तो हम लोग रात को सो नहीं पाएंगे। तो सतोगुण इन दोनों को बैलेंस करता है। जैसे कार के अंदर एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं है तो आप गाड़ी तेज नहीं चला सकते, और ये दोनों चीजें हैं, ड्राइवर नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो इस सतोगुण तमोगुण को बैलेंस करने वाला रजोगुण है, जो कि ड्राइवर का काम करता है, और सतोगुण क्या एक्सीलेटर का काम करता है, और तमोगुण जो है ब्रेक का काम करता है, रेस्ट देता है। ये भगवत गीता में आप सब लोग जानते हैं, मैं कोई अलग से चीज, तीनों गुण सभी में होते हैं, इनका बैलेंस होना ही एक इंपॉर्टेंट इशू है। अब आगे चलते हैं। ये भारतीय शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो है पैदा करता है, विष्णु पालनहार है, महेश साइकिल को ट्रांसफॉर्म करता है। और हम लोग क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है कि हम अगर, जैसे मेरे को, अगर आप किसी की बॉडी को हम देखते हैं तो उसमें क्या है, मसल्स है, मसल्स में टिश्यूज हैं, टिश्यूज में मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल में एटम्स हैं, वो एटम्स में जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। भले आप फिजिक्स के स्टूडेंट ना हो, ये तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो फिर आप, तो देखा जाए तो इन सब के बीच में क्या है, ये स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी एनर्जी है, ये एनर्जी है, जब भी तो मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, जब भी तो वाइब्रेट कर रही है। जैसे मान लो आप, जैसे मेरा ये हाथ, अब आप लोग, जैसे हम लोग हैं, जैसे ये हाथ बजाता हूं तो ताली की आवाज आ रही है, तो आप कहोगे कि अगर ये स्पेस है तो इसमें ताली की आवाज क्यों आ रही है? ताली की आवाज नहीं आ रही है, ये आपका परसेप्शन ऑफ माइंड है जो कि आपको ताली की आवाज दे रहा। ये समझने की, स्पेस ही है, एवरीथिंग इज स्पेस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उसमें घूम रहे हैं, पर आप ताली की आवाज क्या है, परसेप्शन। इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि साइंस, अपने शास्त्र और गीता तीनों यही बोल रहे हैं कि एनर्जी ही है। और जब भी हम लोग जो है, हमारे हिंदुइज्म के अंदर नमस्कार का सिंबल बना गया है। सिंबल्स इसलिए बनाया गया है कि अपने पूरे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, और जिसके अंदर ये थंब जो है, ये थंब जो है फायर, एयर का प्रतीक है, और ये इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर जो है फायर का प्रतीक है, ये स्पेस का प्रतीक है, ये अर्थ का प्रतीक है, और ये जो है स्पेस का प्रतीक है। ये पांचों जो है अपने पांचों एलिमेंट्स के प्रतीक है। और जब ये अपने जो हैंड है, ये क्या ओपन वायर्स, जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, तो अगर वो लो एनर्जी में है तो हमारी हाई एनर्जी उसको चली जाती है। जब भी हमारे यहाँ हिंदुइज्म के अंदर नमस्कार का प्रतीक है, जब हम दोनों हाथों को ऐसे मिला लेते हैं तो हमारी एनर्जी जो है, हमारा ऑरा जो है, वो वहां की वहीं जो है अपने शरीर में वाइब्रेट होता रहता है। वो हम जो है अपनी एनर्जी से डिप्लीट नहीं हो पाते हैं। इतना क्लियर हो तो अपन आगे चलें। राइट इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर, राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज, राइट इन द चैट बॉक्स सी। यस, यस शंकर जी, यस, यस क्लियर, अजय जी क्लियर, अमित जी क्लियर, नेक्स्ट प्लीज, सोल जी क्लियर, वेरी गुड, यस रेक्स, यस, यस,
तो व्हेन इट इज, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, तो क्वांटम फिजिक्स भी बोल रही है, शास्त्र भी बोल रहे हैं, हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं, और हमारे जो है जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है वो भी बोल रहे हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि जिस चेयर पे मैं बैठा हूं ये भी एनर्जी है, जिस टेबल के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है ये भी एनर्जी है, ये लैपटॉप भी एनर्जी है। अगर एनर्जी, और इसलिए अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, वो भी एनर्जी है। वो एनर्जी की ये क्वालिटी होती है कि हर वक्त जो है वाइब्रेट करते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं रहते। पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये टेबल तो स्टैटिक दिख रहा है। मित्रों, टेबल स्टैटिक नहीं है, पर उसकी वाइब्रेशन इतनी फास्ट है कि आपकी आंखें उनको देख नहीं पा रही। आप ट्रीज हैं उनमें भी वाइब्रेशंस हैं, वो आप देख नहीं पा रहे हैं। एनिमल्स हैं उनमें वाइब्रेशंस हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। आपके विचार हैं उनमें भी वाइब्रेशंस हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। आपके इमोशंस हैं उसमें भी वाइब्रेशंस हैं, मतलब हिल रहे हैं, वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे हिल रहे हैं। आगे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो अभी ये हुआ कि हम सब लोग एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, और वो एनर्जी का एक लॉ रहता है कि वो वाइब्रेट करती रहती है, चाहे वो इमोशन के रूप में हो, चाहे वो ट्रीज के रूप में हो, चाहे वो एनिमल्स के रूप में हो। तो अगर अब ये देखा जाए, अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अगर अपनी बॉडी को जूम करते हैं तो एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दिखते हैं, और उनको भी अगर अपन जूम कर देते हैं तो स्पेस मतलब एनर्जी के अलावा कुछ नहीं दिखता। एनर्जी जो है वेव में दिखती है। जैसे कि हम लोग सब लोग जब एक पत्थर लेते हैं और पानी के अंदर डालते हैं तो रिपल्स बनते हैं, और अगर मान लो हम दूसरा पत्थर थोड़ी दूर पे फिर दोबारा डालते हैं तो फिर रिपल्स बनते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिपल्स होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, इसी जैसा होता है। अगर मान लो दूसरा पत्थर का जो रिपल है, वेव है, वो ऊपर वाले से टकराती है तो वो ऊंचा हो जाता है, तो अगर नीचे वाले से टकराती है तो वो नीचा हो जाता है। अगर ऊपर वाला और ऊपर है, नीचे वाला नीचे है, तो वो टर्बुलेंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब अपनी वेवलेंथ का आदमी पॉजिटिव आदमी के साथ मिलता है तो वो ऊंचा सक्सेस की तरफ बढ़ जाता है। अगर वो नेगेटिव के साथ मिलता है तो वो नीचे हो जाता है। तो अगर मान लो आप पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो आपस में झगड़ा लड़ाई होने की पूरी संभावना ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप लोग भी कई मार्क करते होंगे कि जब आप सुबह लड़के घर से जब आप सुबह लड़के निकलते हैं घर से तो सब लड़ाकू लोग ही आपके सामने नजर आते हैं। जब जैसे अपने यहाँ कहावत भी है, जैसी संगत वैसी रंगत। आगे देखते हैं, एनर्जी क्या है, हर वक्त मूव करती रहती है, पर जब कोई चीज मूव करती है, रेस्ट नहीं करती है, तो उसकी जो वेव्स है ऊपर और नीचे जाती रहती हैं। वो इन वेव्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ट्यूनिक फॉर्क। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग ट्यूनिक फॉर्क यूज करते हैं कान को सुनने के लिए, तो क्या वो ये वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। कोई 512 है, कोई 256 है, कोई 125 है, कोई 128 है। तो ये जो है अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, और मैंने ये मार्क करता हूं, मैंने देखा है कि ये 512 की फ्रीक्वेंसी है। जब मैं इसको चलाता हूं, इसको पास में ला रहा हूं, तो ये अपने आप चलने लग जाती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब दो फ्रीक्वेंसीज के लोग मिलते हैं तो वो प्रेम मोहब्बत हो जाती है। वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लोग मिलते हैं तो उनमें जो है लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफ होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, इसका एक उदाहरण और अच्छा मैं आपको दे सकता हूं कि जैसे आप रेडियो देखते हैं, रेडियो में भी क्या वाइब्रेशंस रहती हैं, और वही वाइब्रेशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के वो डाल देते हैं। तो आपको अगर क्लासिक गाने सुनने हैं तो आप वो फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं, आपको लेटेस्ट सॉन्ग सुनने हैं तो आप वैसे लगा देते हैं, आपको न्यूज चैनल देखनी है तो आप वैसे लगा देते हैं। तो ये एक क्लासिकल और ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि हमारी एनर्जीज जो है ब्रह्मांड में चल रही हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी हम लगाते हैं वो फ्रीक्वेंसी हम लोगों से बात करने लग जाती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे आपने देखा होगा, जो पर्सन हैं जिनके जो मतलब कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, अच्छी विचारधारा से चल रहे हैं,
एबंडेंस सोच के साथ चल रहे हैं, एबंडेंस मनी के साथ चल रहे हैं, उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी रहती है। और जो लोग यही कहते रहते हैं कि दाने दाने के लिए मोहताज हैं, बीमारी को झेल रहे हैं, बीमारी को झेल रहे हैं, बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, परेशानियों में घिरे हैं, सच्चाई ये है कि मैं 30 साल से देख रहा हूं वो परेशानियों में। हमारे कई रिश्तेदार, हमारे कई मरीज फाइलों की फाइलों से एक पेज से स्टार्ट किया था, वो आज संदूक लेके घूम रहे हैं। उनसे जब भी पूछो क्या करें, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, तो ये फ्रीक्वेंसी उनको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी हटाना ही नहीं चाहते। जब वो अपनी फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, तो वही चीजें अपने कनेक्शन में आएंगी। आप लोगों ने खुद ने अपनी जिंदगी में देखते होंगे कि जो लोग एबंडेंस सोच वाले हैं, रिस्क सोच वाले हैं, और हर वक्त जो है अपनी जो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनकी एक अलग ही चाल ढाल रहती है, आपको नजर आती है। अब जैसे ये, और दूसरा क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिक फॉक का तो मैंने आपको समझा ही दिया। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बताने चाहूँ तो लाओ तो लिख लो कि जो आदमी हेल्दी है, उत्साहित है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 62 और 70 मेगाहर्ट्ज रहती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी 60 और 70 मेगाहर्ट्ज रहती है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप हेल्दी ह्यूमन बॉडी होंगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी किसी कारणवश भी ड्रॉप हो जाती है, चाहे एग्जाम की एंजाइटी की वजह से, या किसी टेलीफोन कॉल की वजह से, चाहे कोई रिलेटिव से या स्पाउस की लड़ाई की वजह से, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे 58 होती है तो आपको कोल्ड, फ्लू वगैरह सब होने लग जाते हैं। पर अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया, डॉक्टर की मदद नहीं की, ऐसे ही माहौल में आप बने रहे, अपनी सेल्फ टॉक को बदल नहीं पाए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 42 हो जाएगी। जैसे ही आपकी 42 होती है तो आपकी सेल्स म्यूटेट कर जाती हैं और कैंसर तक हो सकता है। तो मित्रों, मैं आपको सच्चाई बताऊं कि दिस एक्सप्लेन, जो हेल्दी फ्रेंड हैं, जो हेल्दी फैमिली मेंबर्स हैं, वो कांस्टेंट हेल्दी ही रहते हैं, और जो बीमार हैं वो हर वक्त बीमार ही रहते हैं, जिनको हम लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर देते हैं। एक्चुअली में है क्या कि एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें समझ लो कि आपने एक रस्सी समझ के, अंधेरे में आपको डर लगा, वो आपने रस्सी को पकड़ लिया, पकड़े बैठे हैं रस्सी को, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं तो बचा हुआ हूं। जैसे कोई आदमी आया, उसने ज्ञान आपके कमरे को उजाला कर दिया, लाइट कर दी, आपने देखा कि ये रस्सी नहीं, ये तो सांप है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसको फेंक देंगे। मित्रों, ज्यादातर लोगों का यही हाल है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है, उन्होंने बीमारियों को रस्सी समझ के, डॉक्टरों की दवाइयों को रस्सी समझ के, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी कंफर्ट जोन को, अपने मेंटल ब्लॉक्स को रस्सी समझ के पकड़ रखा है। पर जैसे ही उनका ज्ञान का उजाला होगा तो वो उसको समझ जाएंगे कि भैया ये तो रस्सी नहीं, ये तो सांप है, क्या कर रहे हैं हम, फेंको, कभी भी काट सकता है। तो मित्रों, आज आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है। जो जो आप लोगों ने मेंटल ब्लॉक्स की, अपने जो है ये जो बुरे हेट्रेड की, जेलसी की, कंपैरिजन की, कंपटीशन की जो रस्सियां पकड़ रखी हैं, ये रस्सियां नहीं है भाई, ये सांप हैं, इनको हटाओ और अपना ज्ञान का उजाला बढ़ाओ। इसी शब्दों के साथ आगे चलते हैं। तो नेचुरली ये आउटसाइड की जो होता क्या है कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती? फ्रीक्वेंसी चेंज इसलिए नहीं होती, उसी बिस्तर पे सोते हो, उसी करवट सोते हो, उसी रूटीन में चलते हो, उन्हीं लाल बत्तियों के साथ जाते हो, उन्हीं लाल बत्तियों पे रुकते हो, उन्हीं दोस्तों से बात करते हो। अरे भाई मेरे, अभी क्या हुआ, ये आपने क्या बोलते हो जो एओ वाले जो है, जो बुक करते हैं कमरे, हाँ ये योयो वाला है, योयो वाला, उसका मैं पढ़ रहा था यार, जो बुक करता है। उसने क्या किया कि 2 करोड़, उसने एक चिट्ठी जो है बिल गेट्स को लिखी थी। उसने ये चिट्ठी लिखी कि मैंने सारा सामान बेचकर, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, अब मुझे ऐसा टिप दो कि मैं आपकी तरह बन सकूं।
तो वहां से ईमेल आया कि गो एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ, आप पूरे जो है वर्ल्ड का भ्रमण करें। उसने कहा कि लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये 2 करोड़ रुपया मैंने साला पाई पाई दे के इकट्ठा किया है भाई, तो मैं कैसे भ्रमण में चला जाऊं। उसने दोबारा मेल किया, बिल गेट्स, आई थिंक यू हैव इंटरप्रिटेटेड इट इन अ डिफरेंट वे। अगेन जवाब आया कि आई हैव इंटरप्रिटेटेड प्रॉपरली, आई हैव गिवन यू द टिप, एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ें, वो एक्सप्लोर करें। रियली फैंटास्टिक। उसने उनकी बात को माना, वो पूरे वर्ल्ड का उसने भ्रमण किया। वो आके लिखता है कि क्योंकि 2 करोड़ रुपए ही मेरे पास था, कैसे समझदारी से खर्च करना है, कैसे पैसे का मैनेज करना है, कैसे कम खर्चे में काम को चलाना है, मैं सीख गया। वो आके देखिए आप, बिल गेट्स के जैसे ही उसका नाम भी है आजकल, कैसे वो अपने कमरों की बुकिंग कम रेट में लेता है। तो मित्रों, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का तरीका है। आप ऑटो पायलट मोड में चलेंगे और वही काम रोज करते रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेक होगी। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी खराब दिन आएंगे, कभी परेशानियां आएंगी, कोई फोन कॉल आ गई तो आप क्या करेंगे, एक सिगरेट पी लेंगे, दारू पी लेंगे, शराब पी लेंगे, यही खेल खेलेंगे। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। तो वाइब्रेटिंग एनर्जी जो है, आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी के घर जाते हैं, वहां पर अगर मियां बीवी में झगड़ा हुआ है तो बड़ी उदासी सी नजर आती है। वो कभी किसी के घर में जाते हैं जहाँ प्रेम की गंगा बह रही है, वहां जाके उठने को मन ही नहीं करता। आप लोगों ने खुद अपनी सोशल लाइफ में महसूस किया। ये सब वाइब्रेशंस का ही खेल है। जब भी हमारे हिंदुज्म में रिचुअल्स है, दिया जलाओ, सुबह घंटी बजाओ, कुछ भजन लगाओ, भगवान की फोटो लगाओ, जिससे कि वहां का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, जिससे कि सब नेगेटिविटी जा सके। क्लियरेंस करो, क्लटरिंग करो, पुराने कपड़े हटाओ, नए कपड़े पहनो, जो चीज 6 महीने से यूज नहीं हुई है उसको हटाओ। ये सब चीजें जो अपने रिचुअल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी आपके लेवल का नहीं हो सकता, उसका आईक्यू इतना नहीं हो सकता कि वो इन चीजों को समझ सके। तो इसलिए हिंदुज्म में रिचुअल्स भी बनाए गए हैं। तो अब आपको जब ये मालूम पड़ गया है कि हर चीज एनर्जी है और ऑल द एनर्जी इज मूविंग एंड वाइब्रेटिंग, तो अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जो है कैसे उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें और अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर बढ़ा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो काफी बातें सुनी, पर मित्रों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि जो आपने सोचा वो आपको मिल गया। ऐसा नहीं होता। एक कहानी से अपनी बात को समझाता हूं। एक दुकान के आगे बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसके बाहर लिखा हुआ था, सुंदर वर पाए। लड़कों की लाइन लग गई, लड़के नंबर से जाने लगे। पहला लड़का गया तो 2 दरवाजे थे, और लिखा था सुंदर चाहिए कि बदसूरत। तो उसने कहा सुंदर, तो उसने कहा इधर जाओ। फिर आगे गया, आगे फिर 2 दरवाजे आए, उस पर लिखा था दहेज वाली कि बिना दहेज वाली। उन्होंने कहा ठीक है भाई, दहेज वाली की तरफ लोगों ने हामी भरी। उन्होंने कहा इस दरवाजे से जाओ। फिर वो आगे गया तो लिखा पढ़ी लिखी कि गवार। वो पढ़ी लिखी की तरफ उसने बोला, तो उसने कहा भैया इस दरवाजे से जाओ। फिर आगे एक दरवाजा आ गया, उस पर लिखा था काम वाली कि बिना काम वाली। काम वाली। अब वो बड़ी खुशी से गया कि भाई अब तो वर पक्का, हमको सब मिलेगा ही। आखिरी में एक शीशा लगा था कि अभी तुम इसके लायक नहीं हो। अपनी उसमें एक ही शीशा लगा था, उसमें अपनी शक्ल देखी। उसमें कहा कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी अकल, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी वैल्यू इतनी नहीं है कि तुमको इतना अच्छा वर मिल सके। जाओ अपनी वैल्यू और वैल्यू और स्किल्स बढ़ाओ, अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट बनाओ, जब जाके आपको ऐसा वर मिलेगा। तो मित्रों, यही है लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स। फंडामेंटल क्या है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है
तो डॉक्टर के एटिकेट्स, डॉक्टर पढ़ने का आईक्यू लेवल, डॉक्टरों के साथ माहौल, बैठने का, अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा। कार खरीदनी है, पोस्टर लगाने से कार नहीं खरीद सकते आप, उस पर फिर एक्शन करना पड़ेगा। पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर जो है फीलिंग्स डेवलप करनी पड़ेंगी, और फिर एक्शन करना पड़ेगा। मतलब जब आपकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कार की भी फ्रीक्वेंसी है, फिर कार कोई खरीदनी थोड़ी है, वो तो अपने आप आएगी। फिर आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली तो कार आपके पास ऐसे साधन बन जाएंगे कि वो एनर्जी है, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। अभी मेरा एक दोस्त ENT सर्जन जस्ट पास हुआ है, उसने मुझसे पूछा कि सर मेरे पास जो है 10 लाख रुपए हैं और मैं क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, आप बताइए कि मैं कार खरीदूं कि माइक्रोस्कोप, आपकी राय लेने आया। मैंने कहा देख, अगर कार खरीद ली तो कभी ENT सर्जन नहीं बन पाया, अगर माइक्रोस्कोप खरीद लिया तो कारें ही कारें आ जाए। उसने मेरे को बहुत मतलब समझ लो थैंक यू बोला, और आज वो अच्छा कर रहा है जबलपुर में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि दो फ्रीक्वेंसी जब आपस में मिलती हैं, जैसे ये 512 है, ये 512 है, ये जब दोनों मिलती हैं, ये जैसे अपन लोगों ने देखा होगा कोई गाना पिक्चर में चलता है तो अपने पैर जो है अपने आप ही जो है थरथराने लग जाते हैं, क्योंकि अपनी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है तो इसको फिजिक्स में रेजोनेंस बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, सक्सेस निश्चित है, हार्मोनी हो जाती है। ऐसे ही क्या बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बने हुए हैं। जब हम उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, मस्त होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमारे जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, वो कभी डिस्कस करेंगे अपन, वो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा जो रहता है एंडोक्राइन का, वो मस्ती में चलता है, उसमें आपस में हार्मोनी बन जाती है, वो आदमी आनंदित हो जाता है। वो आनंद में रहने वाला आदमी को ही मोक्ष प्राप्त है। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं होता, आप ये जिंदा में ही मोक्ष हो जाता है, बाद में कोई मोक्ष वगैरह नहीं है। अगर आपका एबंडेंस माइंडसेट है तो एबंडेंस लोग अट्रैक्ट करेंगे, अगर आपका जो है नैरो माइंडसेट है तो नैरो लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही आपकी फीलिंग्स आएंगी, ऐसे ही आपके थॉट्स आएंगे, ऐसे ही आपके बिलीव्स आएंगे। तो अब बात चलती है कि एनर्जी, ये तो एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये प्रूव हो चुका है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आइंस्टीन ने बोला था, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, E इज इक्वल टू mc²। सब लोग आप जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, तो ये क्वांटम फिजिक्स ने भी बोला है, शास्त्रों ने भी बोला है, हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने भी बोला है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम जो है अपनी, जैसे इस एनर्जी को समझाने के लिए मैं एक चीज समझाता हूं कि आप लोगों ने डॉग तो रखे होंगे, कई लोगों ने, तो आप लोग कई लोग जानते होंगे कि एक डॉग विसल आती है जिसको हम साइलेंस विसल कहते हैं। उसको अगर बजाते हैं तो अपना डॉगी काफी दूर भी हो तो वो सुन के आ जाता है, पर वो विसल हम लोग नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जो ह्यूमन ईयर है उस फ्रीक्वेंसी के लिए एक्वेंटेड नहीं है, और डॉगी के कान उसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए एक्वेंटेड है, तो वो सुन लेता है। तो कहने का मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी का अपना महत्व होता है। हम सब एनर्जी हैं, तो हमें अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। हम जैसे विसल की एनर्जी हम नहीं देख सकते, ऐसे ब्रह्मांड में कई चीजें हैं जो हम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहते जरूर हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो, पर 92% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी हो, पर वैसी हो नहीं पाती। क्यों? ये रिसर्चेस हैं, क्योंकि वो वैसी फ्रीक्वेंसी नहीं बना पाते। 8% ही लोग हैं जो ऐसी फ्रीक्वेंसी को बनाते हैं, जो कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में रहते हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, और वो नेम, फेम और सक्सेस उनको बाय प्रोडक्ट्स के रूप में मिलते हैं। तो करना क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी को दोस्तों बढ़ाना है। कैसे? आप कैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं? कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जिससे आप नहीं बढ़ा सकते। आप जो है क्लोज टू नेचर जाइए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, अच्छे लोगों की संगत करिए। अच्छे लोग समझ में आ जाते हैं। अच्छे लोग का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी वाइब्रेशंस आप बढ़ा लेते हैं
तो क्या होता है कि एक कहानी से फिर समझाता हूं कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा ली तो जैसे एक बार क्या हुआ, ईगल, जैसे चील को आप जानते हैं, ईगल के पीठ के ऊपर एक कौवा बैठ, तो उसने कौवे को भगाया नहीं, वो उड़ने लगा उस कौवे को लेकर। जैसे ही वो बादलों के ऊपर पहुंचा, कौवा अपने आप भाग गया। मित्रों, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये जितने कौवे लो फ्रीक्वेंसी के हैं सब आपकी जिंदगी से भाग जाएंगे और आपकी जिंदगी में हंस आएंगे और आप उनका एंजॉयमेंट करेंगे। मित्रों, तो थोड़ा अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कोशिश करें। ये फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अवेयरनेस से, जानकारी से जो कि आपको मिल रही है, नॉलेज से। अब नॉलेज अगर आपको मिल गई है तो आपको क्या करना है? अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? कुछ प्रैक्टिकल वेज, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन क्या करता है, जब आप अब रिलैक्स्ड होते हैं तो आपका जो है, जैसे मैंने प्रेयर कराई तो आप सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में चले गए। जब आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में चले जाते हैं तो, और जब आपको फिर ऐसा लगता है ठीक है यार, मरने दो, उसने कह दिया कोई बात नहीं, उसको माफ करते हैं, उसको रहने दो, क्या करना अपने को यार। अगर मोदी जी ने 370 धारा हटा दिए तो हमें कौन सी कश्मीर में जमीन लेनी है। सचिन अगर आउट हो गया तो कोई बात नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। पर अभी ऐसा नहीं है। पर लोग क्या कर रहे हैं? सचिन को आउट गोइंग पे कट नहीं मारना चाहिए था, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन बातों से जब मेडिटेशन में आप जाते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आपके माइंड की जो सबसे आगे की मसल है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो न्यू कॉर्टेक्स का वो है, हमारे सारे डाउट्स हटते हैं, हमारा गुस्सा हटता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन हटता है, हमारी सैडनेस हटती है, क्योंकि वो मसल डेवलप होती है। पर मसल भाई जिम में जाते हैं तो एक दिन में थोड़ी डेवलप हो जाती है, उसके लिए टाइम लगता है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, सही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर आप डाउट में रहते हैं, अनट्रस्ट में रहते हैं, शक में रहते हैं, तो पीछे एक सेंटर रहता है एमाइलेडा, वो डेवलप होता है। वो फियर एक बार वो डेवलप हो गया तो आपको ट्रेन में चढ़ने में डर, हवाई जहाज में चढ़ने में डर, इस एक्सीलेटर में चढ़ने में डर, लिफ्ट में चढ़ने में ये डर ही लगता रहेगा। तो मित्रों, मेडिटेशन से अपने को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप करना है, जिससे कि हम खुश रहें, उत्साहित रहें और हर आदमी से फॉरगिव कर सकें। हेट्रेड, जेलसी और कंपैरिजन का भाव हटाकर इंस्पायरेशन और कंपटीशन का भाव हटाकर इंस्पायर्ड हों और जो है लविंगली चलें, पीसफुल चलें, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये जैसे जब हमारा थॉट प्रोसेस मतलब चेंज हो जाता है तो हमारे इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। इमोशंस चेंज करने का एक क्विक तरीका ये है कि सबसे ग्रेटिट्यूड प्रेयर, जो मैंने प्रेयर की वो ग्रेटिट्यूड की। आप खुद देखिए कि आज सुबह जैसे हम उठ गए, आप लोग उठ गए, आपसे मुलाकात हो रही है, हजारों ऐसे जो उठे ही नहीं है, कमाल की बात है। देखिए, तो अपने को ये भगवान को, डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद देना चाहिए। हम चल पा रहे हैं, हम डिटॉक्सिफाई हो पा रहे हैं, हम अपने काम पे जा रहे हैं, कितनी ही चीजें हैं। जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली, हमारे इमोशंस नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते जाते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। पर मेडिटेशन करने में देखो क्या है, शुरू में आदमी बोर भी होता है, दिमाग इधर उधर भागता भी है मित्रों, दिमाग भागता भी है इधर उधर। पर क्या है, कोई बात नहीं कि कोई आदमी जैसे मान लो हिल स्टेशन पे रहता है, तो उसको अगर अपने घर जाना है तो उसको घाटी में भी उतरना पड़ता है, वो पहाड़ भी चढ़ना पड़ता है, चिंता नहीं करता वो, क्योंकि उसको घर जाना है। जब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का गोल है, अब जैसे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान ने कानून भी तोड़ा। करण जब नीचे रथ के नीचे था तो उसको तीर भी पड़वाया कृष्ण अर्जुन जी से। और क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था क्या, कि हमको अधर्म का नाश करना है। एक ही लक्ष्य था, उस लक्ष्य के लिए उन्होंने सारा काम किया। ऐसे ही जब आपका एक सूत्री स्पेसिफिक गोल होता है कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो आप थोड़ा बोर भी हो सकते हैं,
थोड़ा टाइम भी लगता है कि क्या करें, हम लोग बिजी हैं, कैसे टाइम निकालेंगे। बिजी नहीं होना है, अपनी शब्दावली को चेंज करना है, ये बोलना है कि आई एम इजी, आई एम नॉट बिजी। इस चीज को ध्यान रखें, अपनी शब्दावली पे विचार करें। निगेटिव एनर्जी कई बार आ जाती है, मूड स्विंग है, क्लोज टू नेचर बैठे, किसी पेड़ के पास बैठे, किसी बगीचे में बैठे, किसी जंगल में जाके जा सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर कभी रोने को मन कर रहा है तो रो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोना कमजोरी नहीं, ये एक अपनी ताकत है। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो कोई बुराई नहीं है, ये भी जो है एक अपनी इमोशनल ताकत होती है, उसको रोने दें, अंदर पीने की जरूरत नहीं है। कभी को जो आपको दोस्त अच्छा लगता है उसको बुला सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। किसी कोई आपको अपनी मम्मी अच्छी लगती है या अपने डैडी अच्छे लगते हैं, वो दूर हैं, उनको बुला के थोड़े दिन उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आप दूसरा अपने फूड्स पे भी ध्यान दीजिए, फूड की भी फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे जो प्रोसेस फूड हैं उनकी 0 फ्रीक्वेंसी है, मीट की 2 मेगाहर्ट्ज है, फ्रेश हर्ब्स की 20 to 27 है, और फ्रूट और वेजिटेबल्स की फ्रीक्वेंसी जो है 65 to 75 मेगाहर्ट्ज है। वो ग्रीन कोल्ड प्रेस्ड जूस और स्पाइरुलिना की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो हम लोग दवाई के रूप में भी स्पाइरुलिना टैबलेट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं, उसकी 170 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो एसेंशियल ऑयल्स की 52 मेगाहर्ट्ज से 320 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखें कि रॉ फ्रूट्स खाएं, ज्यादा तला भुना ना खाएं। जितना रॉ फूड होगा, क्लोज टू नेचर होगा, और सबसे बेस्ट ड्रिंक है वो वाटर। सबसे बेस्ट ड्रिंक वाटर ही है, इसको पिए, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का तरीका है इमोशनल स्टेट्स। आप जो है क्लोज टू नेचर देखें, देखिए लोग, मैं देखता हूँ कि हमारे एरिया में लोग सुट्टा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं। किसी पे इतना टाइम नहीं है 5 मिनट या 2 मिनट का कि चंदा मामा की तरफ देख सके। चंदा मामा की तरफ 2 मिनट भी अगर देखें तो प्रेम का प्रतीक है, बड़ी शांति मिलती है। लोगों ने फ्लोर वाली, कांच के फ्लोर वाली गाड़ी ले ली है, मेरी भी है, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं कभी जब होता हूँ, वाइफ जो है सामान लेने जाती है, तो मैं उसका पूरा खोल के तारों की तरफ देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये समझ में आता है कि कैसे ये चंद्रमा, तारे हम लोगों के लिए अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, वो उत्साह की भावनाएं आती हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी इमोशनल स्टेट्स है। किसी को माफ करना, किसी से कंपटीशन ना करना, किसी की मदद करना, किसी की सर्विस करना, किसी की अपने स्टेटस के हिसाब से हेल्प कर देना, ये जो है हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट्स हैं। दोस्तों, यू कैन गेट इनटू द हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट राइट नाउ। अभी आ सकते हो आप। कैसे? पुटिंग सम अपलिफ्टिंग म्यूजिक एंड डांसिंग। आप गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी को समोसा खिला सकते हैं, किसी को कचौड़ी खिला सकते हैं, किसी को धन्यवाद दे सकते हैं। आप जो है फनी वीडियोस देख सकते हैं, रीडिंग इंस्पिरेशन बुक्स देख सकते हैं। तो और कुछ हाई वाइब्रेशंस सिचुएशंस रहती हैं, जैसे मॉन्क्स हैं, मॉन्ट्रोस्टीज हैं, एस्कॉन टेम्पल्स हैं, अपने मंदिर हैं, वहां जा सकते हैं, 5 मिनट बैठ सकते हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो क्या होती है, उसमें आदमी उत्साहित होता है। वो मेंटल, उसका जो बिलीफ है वो मेंटल ब्लॉक वाला नहीं होता है, उसका माइंड फ्लेक्सिबल होता है, वो मोटिवेटेड होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, वो हैप्पी होता है, वो इंस्पायर्ड होता है। यही पॉजिटिव थिंकिंग है। हाउ यू कैन थिंक इफेक्ट्स हाउ यू फीलिंग। आपकी जो है थिंकिंग डिपेंड करती है कि आप जो है कैसे महसूस कर रहे हैं आपका। इसलिए सेल्फ टॉक अपनी जो करें, कभी भी ऑप्टिमिस्टिक रहें। आप कहने का मतलब ये है कि एक बार अपने को इस नॉलेज से क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस नॉलेज के बाद कोई चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज आता है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक साधु एक अपने होस्ट के, अपने शिष्य के जाता था, तो वो हर बार बड़ा खुश होता था। इस बार जब वो गया तो बड़ा दुखी था। उन्होंने कहा, भाई क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज हमारा तो पूरा जो रूटीन है वो इस घोड़े पे चलता है, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं। बारिश के समय में आप आए थे
तो ये हरी घास खाता था, इसको हरी घास की आदत पड़ गई, और आज जो है बारिश का समय चला गया, घास पीली हो गई है, ये घास खाता नहीं है, घास खाता नहीं है तो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है। तो ये घोड़ा चलाता नहीं है, घर में पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तो कुछ कहां से। बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर किसी ने भी इसका इलाज नहीं कर पाया। संत बोले ये कौन सी बड़ी बात है। उनने एक हरा चश्मा बनाया, हरा चश्मा मंगवाया, उसकी आंखों पे लगा दिया। जैसे ही घोड़े की आंखों पे हरा चश्मा लगा, वो पीली घास उसको हरी दिखने लगी और वो खाने लगा। वो घर फिर हाई फ्रिक्वेंसी में आके वो शायद रहने लगा, वो सारी फ्रिक्वेंसीज उसकी बढ़ गई, वो सब चीजें उसके पास आने लगी। मित्रों, ये नॉलेज आपकी फीलिंग को अच्छी फ्रीक्वेंसी में लाती है, जिससे आपके एक्शंस और अच्छे होते हैं और आपको उसके रिएक्शंस भी जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, दोस्तों से मिल सकते हैं, डांस पार्टी कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। जस्ट टू कंक्लूड, मैं कंक्लूड यही करूंगा, हंसते खेलते खाते स्माइल करते रहें, और जो है लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं पर आप नमस्कार ही करिए और अच्छी लाइफ को करें। जस्ट टू समराइज, लो वाइज टू हाई वाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है। एक तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी क्या है, ज्यादातर लोगों से आप मिलो कि यार ये तूने गलती कर दी, जैसे मान लो हमारा कुक है, उससे अगर हम गलती से कभी मुंह से निकल गया कि इसमें जो है नमक ज्यादा है या नमक कम है, तो ये कहेगा कि साहब इस बार जो आप नमक लाए हो वो टाटा का नहीं था, उसका इफेक्ट सही नहीं है। मतलब ही डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन। तो जब आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता है तो वो विक्टिम बन जाता है, पर जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो क्रिएटर बन जाता है। जैसे एक बार आप लोगों को भी मालूम होगा, माननीय अब्दुल कलाम जी ने एक जब सैटेलाइट छोड़ी थी तो पहली बार फेल हो गई, तो ये मीडिया वाले पहुंच गए, तो उनका जो बॉस था सुब्रमण्यम, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दी कि दिस इज मेरे ही वजह से ये सब हुआ है। पर जब वो उन्होंने 2 साल बाद की मेहनत के बाद सक्सेसफुल हो गए, तो जब उनका नंबर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल कलाम जी का, तो उनने माइक अपने बॉस को दे दिया, तो उनने कहा कि ये जो है इनकी वजह से ही हम आज, हमारी टीम की वजह से ही हम जीत पाए हैं। तो जो आदमी सबसे पहले आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे, गलती हो चाहे नहीं हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो यू आर ए विक्टिम। अगर जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आप क्रिएटर बन जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक एग्जाम्पल, मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में बार डांसर तो नहीं मिलते, भजन मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। पार्टी में जाते हैं अलग माहौल होता है, वो क्रिएशन ग्राउंड में जाते हैं तो अलग माहौल होता है। तो मित्रों, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अपने आप को increase your skills and vibration before you create desire. Make yourself a deserving candidate. उससे क्या एडवांटेज होंगे? आपकी लाइफ गुड होगी, आपका माइंड पीसफुल होगा, आपकी जो थॉट्स हैं आप उन पे वॉच कर सकेंगे, उनको चेंज कर सकेंगे। गुड बुक्स पढ़ें, गुड एसोसिएशन करेंगे, गुड एक्सरसाइज करेंगे, गुड म्यूजिक करेंगे। एक जरा सा ये लुक देखिए कि जब आप ब्लेम करते हैं, जब आप गिल्टी करते हैं, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 20 और 30 रहती है, 50 रहती है। मित्रों, जैसे ही आप प्यार के मूड में आ जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 500 हो जाती है। जब आप खुशी में होते हैं तो 540 हो जाती है। जब आप शांति में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 600 हो जाती है। और मित्रों, अगर 700 की आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई तो आप तो फिर साईं बाबा, महावीर, गुरु नानक, ये इन सब की 700 फ्रीक्वेंसी थी, जिसमें उनको सब समझ में आ जाती है और उनको पूरा एनलाइटनमेंट हो जाता है। क्योंकि एनलाइटनमेंट कहीं बाहर नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। बस सिर्फ आपकी जो मुट्ठी बंद है मेंटल ब्लॉक से, कंफर्ट जोन से, और अपनी जो है ऑटो पायलट मोड में जो आप चल रहे हैं, मुट्ठी आप खुद बंद करते हो और फिर लोगों से कहते हो कि हमारी मुट्ठी खोलो। अरे भाई, वो थोड़ी मुट्ठी खोलेंगे, जब बंद आपने की है तो मुट्ठी भी आप ही खोलोगे। एनलाइटनमेंट, गॉड, डिवाइन एनर्जी,
सब कुछ अपने अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। जरूरत कुछ छोड़ने की नहीं है, अंदर ढूंढने की है। कोशिश करें, खूब प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोगों से कोई क्वेश्चंस हो, आपके कुछ टेस्टिमोनियल्स हो, आप लिखे। मैं 5-1 मिनट आप लोगों के साथ और बैठता हूं, फिर हम लोग जो है एक मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद जो है डिस्पर्स होंगे। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, तो यू कैन टॉक टू मी। वी कैन टेक 3 or 4 क्वेश्चंस। जितेंद्र राज जी, यस। अमित जी, सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जब हम आपके संपर्क में आते हैं, आप जैसे हाई एनर्जी वाले लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हम सब कुछ ठीक करते हैं जो लाइफ को चाहिए, जिस पैटर्न में चलनी चाहिए, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद में माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और फिर हम वही जो नॉर्मल अब नॉर्मल चीजें जो नहीं करनी चाहिए उसी की तरफ चल पड़ते हैं। कोई ऐसा पाथ रेगुलर एक ही उस पे रहे जो सही वे है लाइफ को जीने का? नहीं, देखिए उसका तरीका क्या है कि पहले झुको। अगर झुकने से काम, जब कई लोग संपर्क में आते हैं, मैं मानता हूं, तो कई लोगों के आगे अगर झुकने से काम चलता है तो झुको। अगर झुकने से काम नहीं चल रहा है तो रुको। रुकना भी आना चाहिए भाई। भीड़ में देखो, भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, एक जाता है दूसरा आता है। फिर देखिए, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो कौवे नहीं आएंगे आपके पास, आप अकेले रह जाएंगे। ये एकांत की यात्रा है, इसमें आपके पास शोर शराबा नहीं होगा। शांति पहले डराती है, धमकाती है, और फिर मजा दिलवाती है। तो शुरू में ये परेशानियां आएंगी। देखो, रात के बाद ही दिन आता है। तो मैंने आपको जब ये बोला कि खाई में भी जाना पड़ेगा, पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ेगा, पर आपने सोच लिया कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो ऐसे लोगों के आपको संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग चिपकते हुए आपके पास आएंगे। मोदी जी का एग्जाम्पल देखिए, कई लोगों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, चाहे कुछ भी कहे। देखिए, मोदी जी को लोग बुरा कहें चाहे अच्छा कहें, पर उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो अपनी फ्रीक्वेंसी, योगी जी हैं, उनको चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, पर यू कांट इग्नोर देम। तो दोस्त, आप मेरे संपर्क में रहें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें और मेडिटेशन करते रहें। कोई भी टेक्निक आप ले सकते हैं। शुरू में वैसे टेक्निक की जरूरत नहीं है, पर टेक्निक लेना चाहे ले सकते हैं। ये जो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे, उसमें भी आप बात कर सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, देख लेना आप। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग करें और ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना रखें। और जो लोग आपको लगता है कि नेगेटिव हैं और आपको परेशान करते हैं, पहले उनके आगे झुके, नहीं तो फिर रुके। नो कहना भी आना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, शिव शंकर जी। हाँ जी, किशन जी। किशन जी कहाँ गए, रोहतक वाले हमारे? जी सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था सर। हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। आपके टेस्टिमोनियल से मैं मोटिवेट हो गया। हाँ, और सर आई अच्छा, क्या आपकी एज कितनी है डियर फ्रेंड? जो माउथ की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, एज कितनी है? क्या तंबाकू वगैरह खाते थे आप? नहीं बता रहा। टू मेजर, नो, तंबाकू नहीं खाते थे? कोई आयुर्वेदिक मंजन? तो आयुर्वेदिक मंजन करते थे क्या? आप मेरे से वीडियो कॉल करिएगा, मैं अपने असिस्टेंट का, जो सीएमई कोऑर्डिनेटर है, उसका फोन नंबर चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ और नोट कर लें, फिर अपन टाइम लेके आपसे बात करेंगे।
क्योंकि हम लोग भी फिर आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर सकेंगे। एनीथिंग? Sir, how can we measure our frequency? भाई इफ यू आर, अगर आप उत्साहित हैं, आप फ्लो कर रहे हैं, आप में लर्न करने की इच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ती है कि 64 चल रही है। अगर आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी 64 से लो है। 64 एक नॉर्मल आदमी की फ्रीक्वेंसी रहती है, 64 टू 70, उसी में रहो, उसके आगे बढ़ना है, नीचे थोड़ी जाना है। भाई जैसे मान लो कोई बीमार आदमी है, उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, और जो एथलेटिक है, रोज दौड़ लगा रहा है, उसकी तो 52 72 ही होती है। उसको अगर बुखार आ भी जाएगा तो कितना होगा, थोड़ा 10-12 ही तो बढ़ेगी भाई। Okay. अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के रखो तो वो चीजें तो आती रहती हैं। आ सकते हैं तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लेके आ जाए। और कोई एनीवन? So that means, sir, when we are happy, our frequency normally increases, sir. हैप्पीनेस अंदर ही है दोस्त। हैप्पीनेस, अगर आप खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, जब भी डिवाइन एनर्जी आप पे शॉवर करेगी। किसी भिखारी के या भगवान को देखा है क्या? Right, sir. दोस्त नहीं जाता किसी दुखी के पास, किसके पास मत जाए तो बहुत दुखी है। हाँ मैडम जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर दीजिए मैडम। हाँ मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ मैडम अनम्यूट कर दीजिए। यस मैडम, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे को। हाँ जी यादव मैडम, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, मैं करता हूँ यहाँ से। चलो हाँ आप कर दीजिए। हाँ हो गया मैडम, हो गया। अब आई है आपकी आवाज। यस मैडम बोलिए। फिर अनम्यूट हो गया, आप दोबारा देखो। तो हाँ सर। हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर नमस्ते, मैं किरण यादव बोल रही हूँ हाँ भोपाल मैडम से। बोलिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अपन पॉजिटिव लोगों से मिले है ना, हाँ तो अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ी हाँ तो अच्छा लगा, फिर थोड़ी देर बाद किसी नेगेटिव से मिले तो फिर फ्रिक्वेंसी उसी समय कम हो जाएगी कि कैसा करेंगे? नहीं देखिए, देखो डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब मालूम पड़ा कि अच्छा। आपने जो, वो डिपेंड तो आपके ऊपर करता है, और वो कितनी हाँ। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आदमी है। इसलिए आप लोगों ने देखा हो, जो जी। संत लोग होते हैं, जो असली संत होते हैं, जी। वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी देखो, अगर अच्छा। मान लो आपको लगता है कोई नेगेटिव आदमी आ गया है, उससे बात करनी पड़ रही है, हाँ। तो कम टाइम बात करें, कम हाँ। कोशिश करें, उसको क्लू देके हाँ। ज्यादा उसको जाने के लिए हाँ। करें। तो देखो काम तो सबसे लेना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि हम भी टीम लेके जी चलते जी। हैं, आप लोग भी टीम लेके चलते हैं। हाँ। तो ये है कि ज्यादा इंटरेक्शन ना हाँ। करें, ज्यादा रिएक्ट ना करें। होता क्या है कि अपन लोग रिएक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे मान लो कोई भाई ने कह दिया कि भाई मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, सुन ली उसकी। जी। आप पूछोगे कब बीमार हुआ, कौन से हॉस्पिटल में दिखाया, अच्छा। कहाँ दिखाया, कुछ एडवांस तो नहीं हाँ। चाहिए। ऐसे इंटरेक्ट में घुसते जा रहे हो आप, जी जी। एनालाइज मत करिए आप। हाँ। आप उसको क्या, बस अच्छा। ठीक है, ठीक है, बस इतना भी मत बोलिए कि मेरे लायक कोई काम हो तो मैं बता दूंगा। वो कुछ मांगेगी, हाँ। जी क्योंकि जी। देखो उनका माइंडसेट चेंज हाँ। नहीं होगा। तो आप अगर जैसे जी जी। मतलब मेरे ही एम्प्लॉइज हैं, जो मतलब स्वीपर वगैरह हैं, जो सर्वेंट्स हैं, वो उनको जो जिनको दिखाना है वो आरएफडी को दिखाते हैं। मैं अगर बोल भी दूं कि मेरे को दिखाना, तो वो नहीं दिखाएंगे। तो उनसे सुन लो, जी बैठ जी। के बात कर लो, बस यही हाँ। करना है। हाँ। ये ज्यादा बेटर, अच्छा। ज्यादा इंटरेक्ट ना करें। क्यों नहीं आई, हाँ। कल इतना जरूरी काम था, कल हमारे यहाँ ये आया था, हाँ। करते हैं। नहीं ठीक है, खुद बना लिया। करते ही ऐसा बस। बिल्कुल उनसे इंटरेक्ट मत करिए। तो जैसे आप घुसते अच्छा। जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चुसती जाएगी, तो उसको तो मजा आएगा आपसे बात हाँ। करने में, क्योंकि आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। उसको लगेगा। वो तो हाँ। वो तो आपको चलो। चुसेगी। तो इसलिए बेटर ये है जी कि जी। आप रिएक्ट मत करो। कहना ठीक है, मैं हाँ। इंतजार कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर से बात करती हूँ,
किचन में अच्छा। अगर जा रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा हाउस कीपर जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, अभी मैं जाऊंगी तो जी। वाइफ मेरे को परेशान करेगी, साला कान में कुछ लगा लो, हाँ सुनो ही नहीं हाँ उसकी। हाँ, ऐसे तो ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। हाँ, मेरी मेट ऐसे जाऊं अवॉइड ना ही तो करना हाँ। पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके हाँ, बिना अवॉइड आपका ही करना। अपना काम नहीं है ना, अपन गर्मी में नहीं कर सकते, हाँ। अपने को जरूरत है उसकी। हाँ, तो अब जैसे मेरे यहाँ की ना कुक है, वो ऐसी करती, जैसे मैं जाऊं तो पता है उसको कि मम्मी आएगी तो ये नहीं और वो नहीं करेगी, तो वो ऐसा लगता है मुझसे। आप बढ़िया एक बॉस का खरीदिए या सोनी का खरीदिए, हाँ कानों में लगाइए, कह रहे हाँ, कोई सुन रही है। मैं रोज सोचती हूँ कि उसके पास नहीं जाऊं लेकिन बताने देखो ही जाना जाना तो पड़ेगा इधर पड़ेगा, बना आपको हुआ। किचन तो देखना जी पड़ेगा, मॉनिटरिंग भी जी करनी जी। पड़ेगी, और दूसरा हाँ छोटी मोटी चीजें अवॉइड करिए। क्या है कि ये लोग भी हाँ देखो थोड़ा बहुत तो वेस्ट करते ही हैं, उन लोगों को हाँ श्रद्धा तो हाँ नहीं हो सकती, अपन श्रद्धा उनमें हाँ, नहीं डाल सकते भाई, नहीं नहीं कर अपने सकते, को उन लोगों का तो काम है। और जरूरत नहीं है डालने की, हाँ कमाने पे ध्यान दीजिए, मनी एनर्जी इकट्ठी कीजिए, दो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, एक लिमिट बना जैसे मैं दीजिए कि जाती हूँ उसके पास तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसे महसूस कर रही हूँ कि अच्छा हाँ, नहीं लगता तो मुझे। पहले प्लान बना दो, उसको बता दो भैया फोन लगा लो, फोन मोबाइल होगा हाँ उसको हाँ, जरूर, वो मोबाइल में जान गेम जान। खेलेगी, वो खेलने दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जी। आपका काम हो रहा है ना, सर, ये देखो आप रिएक्ट मत हाँ हो करो। रहा है। ठीक ठीक, ये सही ठीक बताया सर। ठीक ठीक जी, है मैडम जी, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक। सर मैं ग्वालियर आऊंगी तो आपसे मिलूंगी जरूर। जरूर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, हमने एक हाँ साई, हमारा हॉस्पिटल, हमारा जो घर है उसका नाम है साई नेस्ट, और उसके ऊपर हमने एक गेस्ट रूम अच्छा बना रखा है साई हट, तो आप साई हट में अच्छा। रुकिए, हम लोग आपकी पूरी हाँ, केयर और पूरी सेवा करेंगे। ओ कहाँ पे है सर, कहाँ पे है ये? ये रॉक्सी पुल पे है, ग्वालियर पे। अच्छा ठीक सर, पता जरूर चल जाए आइएगा, मुझे। मुझे फोन नंबर हाँ, आपके पास है ही, जरूर दीजिएगा मैडम। जरूर जरूर सर, थैंक यू ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, वो थैंक यू ऑल डिवाइन एंजल्स, एक मेडिटेशन करते हैं फिर वाइंड अप करते ओके सर। हैं, जस्ट हैव ए मेडिटेशन, पावर पोस्चर में आ जाए। अपनी वाइब्स को बढ़ाने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए हेलो, सबसे पहले पावर पोस्चर जाए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपनी चिन को पैरेलल टू अर्थ करें, और सब स्थिति मुद्रा में डीप ब्रेथ लेंगे 3 बार, 3 बार एक्सहेल करेंगे, तो 3 बार इनहेल करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब डीप ब्रेथ लेते हुए ओम का जाप, अब ये वाइब्रेशंस बढ़ती जा रही, अपने हार्ट पे ध्यान दें। अब आंखें बंद की हुई हैं, आंखें बंद करके आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको अपनी आंखों के सामने, वह आपके सामने
हो सकता है आपका दोस्त खड़ा हो, आपकी माँ खड़ी हो, आपकी वाइफ खड़ी हो, आपका बेटा खड़ा हो। वाह, इससे आप बहुत प्रेम करते हैं। अपने राइट हैंड को हार्ट में अब ऐसा महसूस करें, बर्फ जैसे पिघलती है वैसे प्यार की बर्फ हार्ट से पिघल रही है। पूरे नीचे इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सब में प्यार की बर्फ मेल्ट होती जा रही है। कमाल है, बड़ा आनंद है। अब ये बर्फ ऊपर की तरफ चेस्ट, नेक, आईज, नोज, ईयर्स, ब्रेन में जा बहुत ही आनंददायक। पूरा शरीर की हर सेल, हर मेमोरी से, हर इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन प्यार से भरा हुआ है। अब इसी प्यार के साथ इमेजिन करें कि हम एक बगीचे में चलते हैं। कमाल का बगीचा है, कमाल का फूल, कमाल की खुशबू का आनंद लें। हाँ, इस कांटे भरे ब्रांच के ऊपर कितना सुंदर फूल, गुलाब का खुशबू। अरे ये तो ब्रांच ही नहीं, ये ब्रांच तने से अटैच है। कमाल है, तना भी कितना सुंदर है। तने को देखते 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 रूट्स को इमेजिन करें, रूट्स को इमेजिन करें, क्योंकि रूट्स नहीं तो तना नहीं, तना नहीं तो ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं फूल नहीं, फूल नहीं तो खुशबू नहीं। कमाल है कि प्यार की घड़ी रूट्स तक ले जा रही है और इन जड़ों में, उस जड़ों में आप उस चंद्रमा, उस सूरज, उस प्रकाश, उस पानी, उस लैंड, उस मिट्टी को याद करें। कमाल है, उसके एक फूल देखते देखते कैसे समझ में आ गया उसकी जड़ों में कुछ नहीं, ये ब्रह्मांड का एसेंस ही है। मित्रों, कमाल है, हम सब में भी ऐसे ही ब्रह्मांड का एसेंस भरा हुआ है। जरूरत है तो अपने आप में प्यार की लहर चलाने की, अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जी बढ़ाने की। जब ये समझ में आ जाता है तो आदमी को हर शरीर के अंदर एनर्जी, वाइब्रेशंस नजर आ जाती है, जो कि ब्रह्मांड का एसेंस ही है। आओ एक बार फिर ओम का जाप 2 बार करें, वो ब्रह्मांड के साथ अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करें और प्यार की नदियां बहाते हुए आज का कारोबार शुरू करें। डीप इनहेल, परमात्मा ने आप सबको प्यार की एनर्जी से भर दिया। आपका शरीर, आपकी हर सेल, आपकी हर एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, हायर फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। आज जो भी आपके निकट आएगा प्यारमय हो जाएगा।
और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले। जब आप कंफर्टेबल हो आंखों को खोले, हाथ जोड़कर भगवान से एक बार फिर धन्यवाद करें और फिर आज का कारोबार शुरू करें। धन्यवाद। Thank you. Share your experience in a WhatsApp group also. Send video testimonials so that I can put it on my website also. Thank you, all divine angels, once again from our team. Thank you, my team, and divine Namaskar.